11th चैप्टर सप्तला शंखिनी कल्पम। सप्तला यानी कि शिकाकाय और शंखिनी यानी कि यौतिकता लेना है। विरेचन के लिए सप्तला का यूज़फुल पार्ट रूट रहेगा और शंखिनी का फ्रूट। यहाँ पे खास ध्यान रखना है क्योंकि आम तौर पे जो सप्तला शिकाकाय है उसका फ्रूट को हेयर वॉश करने में यूज़ करते हैं, इसलिए ठीक है। अर्थात सप्तला शंखिनी कल्पम व्याख्यास्याम इतिहास महा भगवान आत्रेय। अब सप्तला और शंखिनी की फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशंस विरेचन के लिए जो है वो सब कही जाएगी, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। अब उसका सिनोनिम सप्तला। सप्तला के लिए चर्मसाहिया च बहुफेन रसा चसा। चर्मसाहिया और बहुफेन रसा दोनों सप्तला के पर्याय है। बहुफेन रसा यानी कि उसके फ्रूट में जो है वो फेन उत्पन्न होता है, इसलिए वो हेयर वॉश करने में यूज़ होता है, इसलिए उसका एक सिनोनिम है बहुफेन रसा। अब शंखिनी के लिए तिक्त फला, उसका फ्रूट जो है वो तिक्त है इसलिए, या फिर यवतिक्ता अक्षिपीडक, ये तीनों शंखिनी के पर्याय हैं। थेराप्यूटिक इंडिकेशंस, अब कौन सी डिजीज़ में उसको देना है। तो गुल्म यानी कि गुल्म में, फिर गर यानी कि गर्विस में, हृदरोग में विरेचन के लिए देना है। कोष्ठ यानी कि स्किन डिजीज़ में, शॉफ यानी कि ईडिमा में, उदर आदिसु एंड उदर रोग में, जहाँ पे मतलब विरेचन का इंडिकेशन है ऐसे डिजीज़ में, इसलिए लिखा है उदर आदिसु शॉफ, फिर उदर आदिसु। विकासी तीक्ष्ण रुक्षत्वात्, उसके अभी गुण बताया है कि विकासी गुण, तीक्ष्ण और रुक्ष गुण के कारण योज्य यानी कि देना चाहिए। श्लेष्म अधिकेशुतु, जहाँ पे कफ की अधिकता है ऐसे डिजीज़ में देना चाहिए। मेथड ऑफ कलेक्शन, अब उसका यूज़फुल पार्ट जो है उसको कैसे कलेक्ट करना है। तो लिखा है न अति शुष्कम फलम, ज़्यादा शुष्क नहीं है ऐसा फल, ग्राह्य यानी कि ग्रहण करना चाहिए। शंखिन्याम निस्तुषीकृतम, यानी कि शंखिनी के फ्रूट को जो ज़्यादा शुष्क नहीं ऐसा फ्रूट को उसकी जो आउटर लेयर है उसको निकालने के बाद ग्रहण करना चाहिए। सप्तलायाश्च मूलानि गृहीत, और सप्तला का रूट को ग्रहण करना चाहिए, मूल को। भाजने क्षिपेत, और फिर अच्छे भाजन यानी कि यूटेंसिल्स या पात्र में उसको रखना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए। अब उसकी फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशन, तो सबसे पहले है उसका कषाय योग। अक्षमात्रम तयोपिंडम, अक्ष यानी कि एक कर्ष मात्रा, ऑलमोस्ट 10 to 12 ग्राम। तयोपिंडम यानी कि उसका पिंड बनाना है। प्रसन्ना लवणायुक्तम, प्रसन्ना यानी कि जो सूरा के पार्ट है, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक एंड सूराबेद, मतलब कि सबसे ऊपर का लेयर वो प्रसन्ना, और लवण यानी कि यहाँ पे सिंधु लवण का ग्रहण करना है। तो एक अक्ष मात्रा में सप्तला और शंखिनी का कल्क लेके उसमें प्रसन्ना और लवण ऐड करना है। हृदरोगे कफवातोत्थे, कफ और वातिक हृदरोग में गुल्मे चैव प्रयोज्यते, और गुल्म में भी उसका उपयोग किया जाता है अनुपान भेद से। अब यहाँ पे कषाय योग बताया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जनरल लेना है कि अक्ष मात्रा में सप्तला और शंखिनी का कल्क लेके उसको प्रसन्ना और लवण के साथ मिक्स कर देना है। और अब आगे 16 डिफरेंट ड्रग दिखाई जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे, और कषाय से यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि कषाय शब्द कल्क कषाय के लिए यूज़ किया है। ऑलरेडी आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ गए हो कि कषाय जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए, मतलब पंचविध कषाय कल्पना सारे के लिए कषाय वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे खास करके कल्क कषाय के लिए यूज़ किया गया है। प्रियाल यानी कि चारोली, पीलू, मिश्वाक, करकंदू यानी कि वो बदर की एक वैरायटी है, करकंदू यानी कि छोटी बेर, कोल यानी कि बड़ी बेर, आम्रतक यानी कि आमड़ा, दाडिम यानी कि अनार, द्राक्षा यानी कि मुनक्का, पनस यानी कि फनस, कटफल, खरजूर, बदर अम्ल यानी कि खट्टी बेर, इन शॉर्ट जंगली बेर, परुसक यानी कि फालसा, मेरई जो वैसे कल्पना में आप लोग पढ़ गए, गुड़ आदि मिक्स करके जो कल्पना बनानी वो मेरे है। दधी मंडे अम्ले यानी कि खट्टा, जो दधी का मंड, दधी का जो ऊपर का पानी है, मतलब आपको मंड की परिभाषा पता होगा कि सिक्त विरहित मंड, जहाँ उसमें जो कोई सिक्त पार्ट नहीं है ऐसा। सोविरक एंड तुसोदक,
सीधो च अप्यश और सिद्धू, वो भी एक फर्मेंटेड प्रिपरेशन है। तो टोटल 16 अलग अलग प्रिपरेशन हो गए, उसके साथ उसका प्रयोग करना है। कल्पस्यात् सुख विरेचन, इसके साथ पिलाने से सुखपूर्वक विरेचन होता है। तो ये हो गए हमारे 16 कषाय योग। देन आफ्टर है तेल योग। तेलम विदारी गंधादे पयसी क्वथिते पचेत, मतलब तेल पाक करना है उसके पहले विदारी गंधा दे, जिसमें विदारी गंधा यानी कि शालपर्णी सबसे पहले, ऐसा पंचमूल यानी कि लघु पंचमूल। पयसी क्वथिते यानी कि सबसे पहले लघु पंचमूल के क्वाथ से क्षीर पाक बनाना है। सप्तला संखिनी कलके, फिर क्या करना है, सप्तला संखिनी का कल्क लेना है, 1/4 पार्ट, 1 पार्ट ऑयल लेना है और ऑयल से 4 पार्ट जो सीधे दुग्ध बनाया वो लेना है। त्रिवृत श्यामा अर्धभागी के, सप्तला संखिनी का कल्क जो लिया है उससे आधा भाग श्यामा और त्रिवृत का कल्क लेना है। फिर जो स्नेह पाक मेथड है, तेल पाक मेथड, उसी हिसाब से तेल बनाना है। दधी मंडेन सनीय, वो बना हुआ तेल, दधी मंडेन यानी कि दधी का मंड, सनी मतलब कि उसके साथ, सिद्धम तत्पाय, जो तेल सिद्ध किया है उसको दधी मंड के अनुपान के साथ पिलाना है। अब सेकेंड तेल योग। शंखिनी चूर्ण भागो 2, शंखिनी के चूर्ण कितने, 2 पार्ट लेना है, मतलब कि यहाँ के शंखिनी बीज का चूर्ण 2 पार्ट, तिल चूर्ण से चौपर यानी कि तिल का जो चूर्ण है वो 2 पार्ट अलग से लेना है। हरित की कषायण, हरडे का वात ऐड करना है वहाँ पे। तेलम तत्पीड़ितम पिबेत, फिर कोल्हू में उसका तेल बनाना है। जैसे हम कच्ची घानी में तेल बनाते हैं तो तेल निकलते समय थोड़ा वाटर ऐड करना पड़ता है, तब जाके तेल निकलता है। और जो मॉडर्न अभी का जो है ऑयल मिल, वहाँ पे एवापोरेट कंटेंट के बाद बनता है, तो मतलब जो ऑयल निकालने के लिए वाटरी कंटेंट ज़रूरी है, उसके लिए यहाँ पे हरित की कषाय ऐड करने के लिए बोला है। और आचार्य गंगाधर ने ऐसा बोला है कि शंखिनी और तिल का ऑयल निकालने के बाद हरित की कषाय को अनुपान के रूप में लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तेल हो गया। अब तीसरा और देखते हैं। अत्सी यानी कि अड़सी, सरसव, एरंड, करंजस्व एष संविधि, मतलब यही विधि से इन लोगों का तेल बनाना है कि जैसे 2 पार्ट शंखिनी चूर्ण और 2 पार्ट अत्सी चूर्ण, हरित की कषाय ऐड करके तेल बनाया, उसी तरह सरसव का, एरंड का और करंज का बनाना है। देन आफ्टर घृत योग 8 है। तो सबसे पहले है शंखिनी सप्तला सिद्धात क्षीराद उदियत घृतम, यानी कि सबसे पहले सप्तला और शंखिनी से क्षीर को सिद्ध करना है और उसमें से फिर दही बना के माखन निकालना है और उससे घृत बनाना है। वो घृत को फिर से सिद्ध करना है, उसमें कल्क भागे तयोरेव, मतलब उसमें कल्क भाग में फिर से सप्तला और शंखिनी ऐड करना है और त्रिवृत श्यामा अर्ध संयुक्त है, और जो सप्तला और शंखिनी का कल्क है उससे आधा श्यामा त्रिवृत का कल्क लेना है और घृत से 4 गुना जल लेके सिद्ध करना है। तो ये हो गया हमारा पहला घृत योग। अब उसको वो घृत योग बन जाने के बाद लिखा है क्षीरेण आलोड्य, मतलब वो घृत को दुग्ध में मिक्स करके समपक्व, मतलब जो सम्यक करके पका हुआ हो, पीबे तच्चे विरेचनम, उसको विरेचन के लिए पिलाना है। अब हम जाते हैं दूसरा घृत योग की तरफ। दंती द्रवंतयो कल्पो, मतलब कि दंती और द्रवंती का कल्क लेना है। उसी तरह आगे बताया अयम अजश्रृंगयो अजगंधयो, इसी तरह अजश्रृंगी और अजगंधा, अजश्रृंगी यानी कि विषाणिका और अजगंधा यानी कि अजमोदा। क्षीरिण्या नीलिकायाश्च, क्षीरिणा यानी कि दुग्धिका और नीलिकाया यानी कि नीलिनी, तथैव करंजयो, ऐसी ही तरह दोनों करंज यानी कि करंज और पुति करंज। मसूर विदलायाश्च, मसूर विदलाया मोस्टली श्यामा के लिए, मतलब त्रिवृत की जो वेराइटी है उसके लिए यूज़ हुआ है। प्रत्येक पर्णिया तथैव च, प्रत्येक पर्णी यानी कि प्रत्येक पर्णी, ठीक है, मूषक पर्णी वो लेना है। तथैव च, ये दो वेराइटीज़ कल्क की बताई है, मतलब जो आगे हमने घृत योग बनाया वहाँ पे हमने शंखिनी सप्तला
और त्रिवृत श्यामा अर्ध संयुक्त, तो त्रिवृत श्यामा का कल्क लिया था, उसकी जगह ये दो दो पार्ट जो बताया वो लेना है। द्विवर्ग अर्धांश कल्क है, मतलब ये दो दो वर्ग हो गए, जैसे दंती द्रवंती, अजयश्रृंगी, अजयगंधा, उसका कल्क आधा पार्ट, 1 पार्ट सप्तला संखिनी का कल्क, फिर उससे 4 गुना घृत और घृत से 4 गुना जो है वो कषाय लेना है। तत्वतम साध्यम घृत पुनः, फिर से उसका घृत का साधित करना है। और लास्ट जो 7th घृत योग है वो बताया संखिनी सप्तला धात्री कषाय साधित घृता, यानी कि घृत में कल्प और क्वाथ में, मतलब कल्प में लगाना है संखिनी सप्तला और धात्री यानी कि आम्ल की, और इन तीनों का क्वाथ लेके घृत सिद्ध करना है। तो ये हो गया 7वां घृत योग। 7 घृत योग हो गए हमारे। अब 8वां है त्रिवृत कल्पेन सर्पिश्च, मतलब कि त्रिवृत में हमने जैसे सर्पी सिद्ध किया था उसी तरह। तो वहाँ पे त्रिवृत कल्प में कैसा था सर्पी कि 1 पार्ट घृत लिया था, 1 पार्ट कांजी लिया था, और कल्प में त्रिवृत लिया था श्यामा त्रिवृत 1/4। तो यहाँ पे हम 1/4 लेंगे सप्तला संखिनी और 1 पार्ट घृत और 1 पार्ट कांजी, फिर उसको सिद्ध करेंगे। तो ये हो गया 8वां घृत योग। अब लेह योग, सूरा योग एंड कंपिलक योग। लेहाश्च लोध्रवत, मतलब लोध्र में जो लेह बताया वही लेह बनाना है। तो सबसे पहला लेह योग वहाँ पे क्या था कि उसका क्वाथ में 1/4 त्रिवृत चूर्ण ऐड करना था। तो यहाँ पे हम सप्तला संखिनी के क्वाथ में 1/4 त्रिवृत चूर्ण ऐड करेंगे, और उससे चूर्ण से 2 गुना गुड़ मिलाना था। तो 1/4 जो चूर्ण था उससे 2 गुना गुड़ मिला के अवले पाक से अवले बनाना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अवले योग। सेकेंड अवले योग में था त्रिफला क्वाथ में तिलवक का चूर्ण ऐड किया था। तो यहाँ पे त्रिफला क्वाथ में हम ऐड करेंगे सप्तला और संखिनी का चूर्ण, और गुड़ मिला के फिर उसको मंद अग्नि पर पाक करना था अवले विधि के प्रमाण से। और थर्ड योग क्या था कि तिलवक का कल्क लेना था। तो यहाँ पे हम लेंगे सप्तला संखिनी का कल्क, फिर घृत, शर्करा और मधु ऐड करके विधि पूर्वक उसका अवलेह बनाना था। तो ये हो गया हमारा 3 लेह योग। फिर सूरा कंपिलक योग, सूरा योग भी जैसे तिलवक में बताया वही करना है। तो सप्तला संखिनी का क्वाथ बना के मिट्टी के पात्र में धान्य राशि में 15 दिन तक रख देना है, तो वो बन जाएगी सूरा। अब है कंपिलक योग। तो कंपिलक के फल का कषाय बना के सप्तला संखिनी के चूर्ण को 10 भावना देनी है, फिर वही चूर्ण को कंपिलक कषाय के अनुपान से पेशेंट को पिलाना है। तो वो हो गया एक कंपिलक योग। दंती द्रवंत योग कल्पेन, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है दंती द्रवंती कल्प, उसमें जो बताया जाएगा सोवीरक तुषोदक, मतलब जो सोवीरक और तुषोदक योग बताया जाएगा उसी तरह यहाँ पे सप्तला और संखिनी का सोवीरक और तुषोदक बनाना है। अजयगंधा अजयश्रृंगयोश्च तद्वत, वैसे ही तरह अजयगंधा यानी कि अजमोदा और अजयश्रृंगी यानी कि विषाणी का, उसका भी उसी तरह से सोवीरक और तुषोदक बनाना है। श्याता विरेचन है, फिर विरेचन के लिए देना है। तो सोवीरक और तुषोदक दंती और द्रवंती का, साथ में अजयगंधा और अजयश्रृंगी का, और एक आपने सूरा योग देखा। तो टोटल 5 मध्य योग हो गया, ठीक है, क्योंकि चैप्टर की समरी में मध्य 5 ऐसा बताएंगे। तत्र श्लोको, अब पूरे चैप्टर की समरी देखनी है। कषाया 10 षट, कषाय के योग 10 + षट यानी कि 6 यानी कि 16 योग हो गए। चेव षट तेले, और तेल के 6 योग है। अष्टोच सर्पिसी, घृत के 8 योग है। पंच मध्य, मध्य के 5 योग है। एक सूरा योग, और 4 क्या हो गए, कौन से हो गए मध्य योग में, सोवीरक 2 और 2 तुषोदक योग, ठीक है। त्रयो लेहा यानी कि 3 लेह योग। कंपिलके तथा एक कंपिलक योग। सप्तला संखिनीप्या, सप्तला और संखिनी का। त्रिशद युक्ता, त्रिशद यानी कि 30, 9 अधिका, 9 यानी कि 9 और अधिक यानी कि एक्स्ट्रा, तो 30 + 9 यानी कि 39।
योगा सिद्धा समस्ताभ्य मतलब समस्त सिद्ध योग यहाँ पे बता है। एक शो अपि चते हिता मतलब जिन लोगों में इनमें से जो सूटेबल योग है उसका उपयोग करना चाहिए। इत्य अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपुणिते कल्पस्थाने सप्तला शंखिनी कल्पो नामो एकादशो अध्याय समाप्त। थैंक यू।